बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। शहर हैदराबाद में कोरोना से ज़्यादा ख़तरा अब हर गली मोहल्ले और सड़कों पर फैल रहे कचरे के ढेर और उसकी वजह से बढ़ रही गंदगी से है। अगर आप भी शहर हैदराबाद में रहते हैं और आपके मोहल्ले में कचरे का ढेर जमा है तो आप इसका वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम आपके मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने वीडियोस चाहे वो किसी भी बल्दी मसाइल से जुड़े हों, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इस खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में बढ़ते कचरे के मसाइल का खुद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लिया नोट। GHMC हुक्काम के साथ किया मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बर वक्त कचरे की निकासी के इंतजाम करने बल्दी कमिश्नर को लिखा लेटर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में दर्ज हुए तकरीबन 4,500 नए कोरोना केस। 12 अफराद की हुई मौत। GHMC में 598 केस हुए दर्ज। तेलंगाना भर में कोरोना के बढ़ते मामला। सिकंदराबाद का गांधी अस्पताल स्पेशल कोविड केयर सेंटर में तब्दील। आउट पेशेंट खिदमात दूसरे अस्पताल मुंतकिल। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में दूसरे लॉकडाउन के खदशात। मजदूर पेशा अफराद अपने आबाई मुकामात लौटने को दे रहे तरजीह। रेलवे स्टेशन पर हुजूम। पहले के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कहा, इलाज के लिए रियासत में बिस्तरों, दवाओं और ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। तौहीन अदालत पर तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने सुनाई मुनफरिद सजा। एक ओहदेदार को अदालत ने दी रोजेदारों को इफ्तार करवाने की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कचरे के मसाइल का अब खुद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने नोट लिया है। सदर मजलिस ने आज चार मीनार GHMC जोन के मुख्तलिफ इलाकों का बल्दी हुक्काम के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने कचरे की निकासी के लिए ज़ायद गाड़ियों और घरों से कचरा ले जाने के लिए मज़ीद 250 ऑटोज़ चार मीनार जोन में फराहम करने पर जोर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक लेटर GHMC कमिश्नर के नाम लिखते हुए रमज़ान के दौरान कचरे की बर वक्त सफाई को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामात करने की दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता एक महीने से कचरे की अदम निकासी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग BBN चैनल से रब्त करते हुए उनको दरपेश मसाइल के बारे में बता रहे हैं, जिस पर आज हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी ने उन मुकामात पर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में कचरे की अदम निकासी की वजह से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा। आप देख सकते हैं कि पीछे हैदराबाद में मुस्तकिल तौर पे कचरे की अंबार हर जगह नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेगम बाज़ार फील खाने के पास GHMC ऑफिस के करीब में ये कचरे के अंबार हैं। हम यहाँ के मुकामी अफराद से बात करते हैं कि GHMC अमला इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहा, चूँकि यहाँ पे बिन्स भी गायब हो गए हैं। यहाँ हमारे पास हमारे साथ बात करने के लिए शांति मैडम हैं जो फील खान के पास रहती हैं। आइए बात करते हैं शांति मैडम से। इधर बहुत कचरा पड़ा हुआ है साहब, हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है। इधर मच्छर के वजह से बहुत मुश्किल हो रहा, मच्छर बहुत काट रहे। पहले कोरोना टाइम चल रहा, अभी हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा। अब थोड़ा मेहरबानी करके इसको साफ करवा सकते, थोड़ा मेहरबानी करके करा दो साहब। GHMC में बिनलेस जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है KTR साहब की तरफ से। अब हम मैडम से पूछते हैं कि वो बिनलेस की वजह से मैडम यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं है। मैडम, ये बिनलेस जो सिस्टम है इसके तरफ से यहाँ पे से बिन निकाल दिए गया, निकाल दिए गए हैं, उससे बहुत परेशानी हो रहा है। परसों एक्सीडेंट हो गई सो यहाँ पर वो कचरे के वजह से फिसल के दोनों जने गिर गए, गाड़ी पे चोट लग गई। एक अम्मा को थोड़ा मेहरबानी करके और डब्बा को लगा सकते हैं, सबको बोलिए अब थोड़ा नीट करने के लिए बोलिए। धन्यवाद। हमारा रामचंद्र है। और ये इलाके का नाम क्या है? बेगम बाजार मच्छी मार्केट। ये मंदिर का नाम क्या है साहब? महाकाली टेम्पल।
ये महाकाली टेम्पल के पास ये जो कचरा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रही? हम सबको कंप्लेंट करें साहब, एसीपी अपने सर्कल 4 में करे और क्या कि कारपोरेटरों को करे, कोई भी इसके लिए सामने आने का नाम नहीं ले रहे, कोई हमारे बात का एहतियात नहीं कर रहे। इस वजह से कि ये एक अकीदत के मुकामात है जहाँ पे लोग बड़े अकीदत एहतराम के साथ आके मिलते हैं, तो वैसी सूरत में इन मंदिरों के पास, मसाजिद के पास और गिरजाघर ऐसे मुकामात के पास अगर इस तरह से अगर कचरा पड़ा हुआ रहेगा तो लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब हम पंडित जी से भी ये भी दरियाफ्त करते हैं कि यहाँ पे जो बिन था वो बिन कहाँ गया? बिन पहले से बिन कुछ भी नहीं है साहब इधर। काली क्या है, ये एरिया में कितों को बोले, घर वालों को भी बोले, जो कचरा लाने वालों को भी बोले, भाई यहाँ मत डालो। वो अब अपन है सोकत हमेशा अपन रह के देखते नहीं, अपन नहीं है सोकत ला के डाल के चले जाते, कोई गाड़ी पे लेके आके छोड़ के चले जाता। किसको बोलेंगे साहब, किससे लड़ते बैठेंगे? हम जिसको बोलना है अय्या अम्मा बोल के भी बोल दे रहे, कोई सुनने के कायल लायक ही नहीं है साहब। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, मुराद नगर है ये। यहाँ पे कचरे के इंतजाम कैसे गवर्नमेंट की तरफ से? साहब यहाँ देखेंगे आप, ये आगे चौरस्ते पे इतना डस्ट है कि बयान नहीं कर सकते साहब। वगैरह है या नहीं? नहीं है साहब, पूरा ओपन है साहब, कोई इसको प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे क्या डंप कर देने लोग बर्खास्त, कोई भी इसको केयर करने वाला नहीं है अभी तक। देखिए अब ऐसे हालात है वहाँ के कि बयान नहीं कर सकते। पूरे जर्म्स, बैक्टीरिया, पहले कोरोना वायरस चल रहा है, फिर ऊपर से उसको नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे हम लोग, उसको केयर नहीं करेंगे तो हम तो डेफिनेटली इन्फेक्टेड हो रहे। घर पे भी देखिए, उन्हें आता कचरे वाला आके एक दिन आड़ लेके जाता, 150 रुपये लेके जाता, मगर क्या बेनिफिट मिल रहे हमको? अच्छा, ऑटो वाला जो है कंटिन्यूसली आपके पास से रोजाना आके लेके जाता कचरा? नहीं, एक दिन आड़ आता लेके जाता, मगर वो भी कभी कभी आता। घर में भी एकदम फुल वायरस फैला हुआ है, पूरे एटमॉस्फेयर में वायरस फैला हुआ है। सर अगर गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा डस्ट रोडों पे रहेगा तो कैसा होगा పబ్లిక్ का, అవామ్ का? వాళ్ళు ప్రైవేటైజేషన్కి ఇచ్చినామంటున్నారు, మరి వాళ్ళు చెత్త, పొడి చెత్త, తడి చెత్త 2 డబ్బాలు ఇచ్చినాం వేయాలంటున్నారు. ఇండ్ల వాళ్ళు వేస్తారు, ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు, బండ్ల వాళ్ళు, హోటల్స్ వాళ్ళు, చికెన్ షాప్ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఎక్కువ వేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరికి ఇస్తారండి? మరి దీనికి సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి కదా. ఏముందండి, మాకు రోజు 2 సార్లు 3 సార్లు వచ్చి చెత్త ఎత్తుకపోవాలి. మా డిమాండ్ ఏం లేదండి, ఓల్డ్ మెథడే బాగుండే. ఓల్డ్ సిస్టంలోనే 3-4 టైమ్స్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు రావట్లేదు. ప్రైవేటైజేషన్ చేసినప్పటి నుంచి ఎవరు ఇక్కడ రావట్లేదు, వచ్చి చెత్త తీసుకుపోవట్లేదు. రెగ్యులర్గా మేము ఫోన్లు చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఉన్న శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ లిఫ్టింగ్ ది ఫోన్. సో దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ అస్. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్ we are requesting the government to take a serious action so that everyone should have a good atmosphere, amicable atmosphere. There is good health. That is what we are wishing to citizens. So it is government duty to take a serious action against these things. This is our contention. Balakrishna, I am retired lecturer. अब लोगों को जो है यहाँ पे कचरा होने की वजह से कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा। दूसरी सिमत हुकूमत की जानिब से कंटेनर उठाने की वजह से लोग कचरा इधर उधर गैर गलत मुकामात के ऊपर फेंक दे रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क की कुशादगी में भी कमी हो रही और तीसरी तरफ हादसात वगैरह भी पेश आ रहे हैं। अगर कचरे के कंटेनर एक जगह अगर हों तो वैसी सूरत में लोग लेके आके वो कचरे को उसी मुकाम के ऊपर डालते। फिर तीसरी जानिब ये भी है कि जो कुछ कचरा जो लेने के वास्ते जो लोग आने वाले हैं कचरा उठाने के लिए, वो लोग भी कई दिनों से घरों को नहीं जा रहे हैं और ना ही कचरा वसूल कर रहे हैं। ये लोगों की शिकायतें थी। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करते हुए लोगों के मसाइल को हल करे। मैं नूरुल खादरी, BBN न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कचरे के अंबार के मुतालिक ख़बरें BBN न्यूज़ पर नशर किए जाने के बाद मुख्तलिफ इलाक़ों से कचरा हटाया भी जा रहा है। JHMC सर्कल 7 नामपली इलाके में गुज़िश्ता 1 महीने से कचरे की अदम सफाई से गली मोहल्लों में कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। शहर में मच्छरों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिससे राहगीरों और मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में खैरताबाद डंपिंग यार्ड के मुलाजिम शिवशंकर ने कचरे की निकासी में मजदूरों को दरपेश मसाइल और देरी के मुतालिक तफसीलात बताई। नाम शिवशंकर है, मैं खैरताबाद डंपिंग पार्किंग यार्ड में काम करता हूँ। हम ये सर्कल 7 ये नामपल्ली में ड्यूटी करते।
वो सड़े से 1 महीने का कचरा पूरा हमारे लेबरों से करा रहे। पहले वो डब्बों में डाले तो आसानी से काम हो रही थी, अब जेसीबी करने का काम हमारे हाथों से करा रहे 3 लेबरों से। पहले टाटा गाड़ियाँ रहते थे, उसमें 5 लेबर रहते थे जब काम होता था, अब वो 3 लेबरों से करा रहे। वो आता पैरा दर्द होके लेबर एक दिन काम को आ रहे, एक दिन बुखार आ रही बोल के घर में सो जा रहे। अब साहबों को कुछ है बोले तो उन लोग डरा रहे, ड्यूटियों में से निकाल देते, नहीं तो DRF में डालते बोल के धमकियाँ दे रहे। तो सुपरवाइज़र आता नहीं, काम करता नहीं, खाली उन लोग क्या कर रहे, फ़ोटोआँ भिजा दे रहे, फ़ोटोआँ बता रहे ये कचरा उठाना बोल के। वो 2-3 गाड़ी का कचरा रह रहा, हमारा उठा बोल तो कहाँ से होता, हमारे से कितना होता उतना काम कर रहे लेबर। उन लोग क्या कर रहे, नहीं उठाए तो उठाना, नहीं उठाए तो तुम्हारा तनख्वाह नहीं आता, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी पे साटा देते, वो बोल के डरा रहे। वो ड्राइवरों को भी वही धमकियाँ दे रहे। ड्राइवरा भी डर के क्या करे। इससे पहले भी वो डब्बे हटा रहे वक्त क्या बोले, कुछ भी नहीं बोले, खाली वो डब्बे निकाल दो बोल के बोले। वो ड्राइवरा भी पूछते थे, लेबरा भी पूछते थे ऑफिसरों से, उन लोग कहीं को नहीं पूछे बोले तो ऑफिसरों को डर गए। इन लोग फिर ड्यूटी में से निकाल देते, फिर गाड़ियाँ नहीं देते, उसके लिए डर के कुछ भी नहीं पूछे, खाली लाओ बोलते कि अंदर डाल दिए लाके। आइन लोजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथों से उठाना, पूरे उसमें कीड़े रह रहे। अब कोरोना बढ़ रहा बोल के बोल रहे, हम लोग हाथों से उठाए तो हमारा कोरोना नहीं आता क्या लेबरों को। पूरे पुलिस वाले बाहर आदमियाँ घूमे तो छालंजा डाल रहे 1000 रुपये का था, फिर हम लोग हाथों से उठा रहे, फिर हमारा कोरोना नहीं आता। हमारा कहा था हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को पूरों को नहीं पाता था क्या। पहले डब्बे है जो भी अच्छा था, अब ग्रीन सिटी बना तुम, वो सिटी बना तुम बोल के बोल रहे, कहाँ से बनाते। JHMC म्यूनिसिपल सहाकारा मजदूर यूनियन के सदर आदिल शरीफ ने कचरे की बरवक्त निकासी में पेश आ रहे मसाइल के मुतालिक BBN चैनल से बात करते हुए रामकी ग्रुप के साथ किए गए एग्रीमेंट को निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने इंसानी बुनियादों पर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और दीगर उनको मराद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। नाम आदिल शरीफ है, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन GHMC एफिलिएटेड विद INTUC। जहाँ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज जब रमज़ान का महीना है, वहीं पर जो है आज पिछले 1 महीने से गार्बेज लिफ्टिंग नहीं हो रही है। हर जगह गार्बेज पाइल्ड अप है। ये गार्बेज लिफ्टिंग नहीं होने की वजह यह है कि हुकूमत की जो रॉन्ग पॉलिसी है और हेस्टी डिसीजन है, उसकी वजह से पब्लिक को सफ़र होना पड़ रहा है और गार्बेज हर जगह पाइल्ड अप है। यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये पहले जो है ये जो बड़े व्हीकल्स होते थे उससे डंपर बिन्स रहते थे, डंपर बिन के तहत इसको लिफ्टिंग करके इसको मैकेनिकल वे में इसको उठाया जाता था, लोड किया जाता था। लेकिन पिछले 1 महीने पहले राम की एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को इसका टेंडर देकर, बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये देकर वर्कर्स को कम करने के लिए और जो है राम की कंपनी को फ़ायदा करने के लिए ये टेंडर दिया गया है, जिसकी वजह से फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया गया है ये लिफ्टिंग करने के लिए। पिछले 1 महीने का गार्बेज अभी पाइल्ड अप है और जो डंपर बिन से उठाया जाता था गार्बेज, वो आज मैनुअली वर्कर्स को लगाकर उठाने की कोशिश की जा रही है। वर्कर्स आज जब कोविड सिचुएशन इतना फैल रहा है, पुलिस वाले मास्क नहीं पहने तो फाइन कर रहे हैं, पेनल्टी डाल रहे हैं। वही आज GHMC के वर्कर्स, जो गरीब मजदूर, जो SC/ST कम्युनिटी के बैकवर्ड क्लास के वर्कर्स, ये जो नंगे पैर और जो है नंगे हाथ, बिना कोई सेफ्टी मेजर, बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, ये हमारे मजदूर भाई कचरे में काम करके हाथों से मैनुअली कचरा उठाकर गाड़ी में लोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई मजदूर GHMC के आज सफ़र हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। उनके लिए कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी, कोई ESI में गए तो ESI में काफ़ी लाइन है जिसका इलाज नहीं हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये रॉन्ग पॉलिसी गवर्नमेंट की है और जो हेस्टी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से आज पब्लिक को भी सफ़र हो रहा है और मजदूर भी यहाँ पर सफ़र हो रहा है, GHMC का मजदूर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,500 नए मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 4,446 हो गई। इस दौरान 1,414 मुतासिरीन की सेहतयाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज किया गया, जबकि 12 मुतासिर अफराद की कोविड से मौत की तौसीक हुई, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,809 हो गई। रियासत में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,46,331 हो गई, जबकि सेहतयाब होने वालों के आदादोशुमार 3,11,008 पर पहुँच गई। मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतयाबी में डॉक्टर्स और अमले का अहम रोल रहा,
जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जो हमेशा दीगर के लिए काबिल तकलीद और काबिल सताइश। जबकि रियासत में 1,26,235 टेस्ट किए गए, जिससे रियासत भर में टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,16,08,116 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के मिंजमला 6,336 टेस्टों के नतायज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 598 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हुए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे ताकि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा को हराया जा सके। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 71, भद्रादरी कोत्तागुड़ा में 61, जगतियाल में 180, जंगांव में 45, जयशंकर भूपालपल्ली में 20, जोगलम्बा गदवाल में 26, कामारेड्डी में 184, करीमनगर में 149, खम्मम में 148, कुमरम आसिफाबाद में 21, महबूबनगर में 139, महबूबाबाद में 36, मंचरियाल में 121, मेदक में 87, मेडचल मलकाजिगिरी में 435, मुलुगु में 17, नागर कर्नूल में 91, नलगुंडा में 168, नारायणपेट में 29, निर्मल में 160, निजामाबाद में 314, पेद्दापल्ली में 67, राजन्ना सिलसिला में 88, रंगारेड्डी में 326, संगारेड्डी में 235, सिद्दीपेट में 111, सूर्यापेट में 87, विकाराबाद में 95, वनपर्ती में 69, वरंगल रूरल में 54, वरंगल अर्बन में 136, यादाद्री भुवनगिरी में 78 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 4,446 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत में 33,514 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 22,118 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गांधी अस्पताल को स्पेशल कोविड केयर सेंटर में फौरी असर के साथ तब्दील करने का ऐलान किया। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड मामलात को देखते हुए कोविड के मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अस्पताल में बिस्तरों की तादाद और सहूलतों के लिए दबाव के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गांधी अस्पताल को मखसूस कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि मौजूदा हालात में औसतन हर 10 मिनट में एक मरीज को गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया जा रहा है। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा की पहली लहर के बाद कोरोना के मामलात घट गए थे, जिसके बाद गांधी अस्पताल में मामूल के मुताबिक दूसरे इलाज की सहूलत का आगाज कर दिया गया था। ताहम मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने ये वाज़ेह किया कि आज से गांधी अस्पताल में कोई भी आउट पेशेंट खिदमत नहीं रहेंगी। हुकूमत ने गांधी अस्पताल के तमाम इमरजेंसी मामलात को दीगर अस्पतालों जैसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोविड-19 वबा से मरने वाली एक ज़ईफ़ खातून की आखिरी रसूमात JCB प्रोक्लेन के ज़रिए अंजाम दी गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िला यादाद्री भुवनगिरी में पेश आया। बताया जा रहा है कि ज़िला यादाद्री भुवनगिरी के नमतापल्ली में रहने वाली ज़ईफ़ खातून पिछले 15 दिनों से बीमार थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस पर उन्हें गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ से उन्हें उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। मुतवफ़ी के घर वालों ने उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए 3 दिन क़ब्ल ज़ईफ़ खातून को अस्पताल से वापस घर ले आई। कल रात उनका देहांत हो गया। महकमे सेहत के अहदेदार और घर वालों ने PPE किट्स का इस्तेमाल करते हुए लाश को JCB की मदद से शमशान मुंतकिल करते हुए उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान भर में बेकाबू कोरोना वबा की दूसरी लहर और मुल्क में फिर से दूसरे लॉकडाउन के खदशात को देखते हुए मजदूर पेशा अफराद अपने आबाई मुकामात को लौटने को तरजीह दे रहे हैं। मुल्क भर में दूसरे लॉकडाउन के खदशात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के मजदूरों ने अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना होना शुरू कर दिया है और यौमिया हज़ारों की तादाद में ट्रेन, लारी और बसों के जरिए मजदूर अपनी अपनी रियासतों को वापस होने लगे हैं। रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 30 लाख मजदूर सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में खिदमात अंजाम देते हुए रोजगार से लगे हुए हैं। बता दें कि रियासत तेलंगाना में रोजगार की तलाश में पहुँचने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद का ताल्लुक रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों से है और इन तमाम रियासतों से ताल्लुक रखने वाली ट्रेनों और दीगर जराये के जरिए मजदूर वापस होने को तरजीह दे रहे हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज से मजदूरों की बड़ी तादाद तेलंगाना से मुंतकिल होने लगी है और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला मजदूर तबका जो कि महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और दीगर रियासतों में मौजूद है वो भी वापस होने लगा है। बैरून रियासत से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों का कहना है कि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है उसे देखते हुए उन्हें इस बात का खदशा है कि रियासती हुकूमतों की जानिब से किसी भी वक्त कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है, इसलिए वो उस वक्त से पहले ही अपने मुकामात को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रियासत महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान से पहले यही सूरत हाल थी और महाराष्ट्र में मुल्क की दीगर रियासतों से पहुंचकर काम करने वाले मजदूर अपने आबाई मुकामात को वापस लौट रहे हैं। तेलंगाना भर में बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि कोरोना से बचने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए बगैर मास्क वाले अफराद पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। बता दें कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ शहरों में CCTV कैमरे मौजूद हैं जिनके ज़रिए बगैर मास्क वाले अफराद की निशानदेही करते हुए भी जुर्माने आयद किए जाने के इक़दाम किए गए हैं। सिकंदराबाद महाकाली पुलिस की जानिब से इस ज़िमन में रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर मास्क के इस्तेमाल के मुतालिक पोस्टर्स लगाए गए, लोगों को मास्क की अहमियत समझाई गई। इस मौके पर पुलिस ने बगैर मास्क वाले अफराद पर 1000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने वाज़ेह किया है कि रियासत में कोविड के इलाज के लिए बेड्स और दवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 116 सरकारी अस्पतालों में कोविड का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है। ये एक तशवीश की बात है कि कोरोना वबा के आने के बाद मुल्क भर में पहली मरतबा 2 लाख मामलात दर्ज किए गए हैं। अवाम और हुकूमत के ताउन से पहली लहर पर काबू पाया जा सका। ताहम पहले के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दुनिया भर में मज़ीद ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। इससे बचने के लिए एहतियात की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने आवाम को घरों में ही रहते हुए महफूज रहने और इंतहाई ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना आवाम के हाथों में ही है। TRS पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिंगोजीगुड़ा डिवीज़न के ज़िमनी इंतखाब को बिला मुकाबला बनाने BJP की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इस हलक़े में मुकाबला ना करने का ऐलान किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में लिंगोजीगुड़ा डिवीज़न से मुंतखब होने वाले BJP के कॉरपोरेटर अकुला रमेश गौड़ हलफ लेने से कबल ही इंतकाल कर गए। अब इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीज़न में 30 अप्रैल को इंतखाब करवाने का शेड्यूल जारी किया है, जिस पर BJP कायद रामचंद्र राव की क़यादत में एक वफद ने प्रगति भवन में TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो 30 अप्रैल को इस डिवीज़न के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद का बिला मुकाबला इंतखाब करवाने में मदद करें, जिस पर KTR ने इस डिवीजन से TRS पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न करने का ऐलान किया। इस वफद में मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद और खानदान के अफराद भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में एक मुस्लिम ओहदेदार को माह रमज़ान में 20 रोज़ेदारों को 1 हफ्ते तक इफ्तार करवाने की हिदायत देते हुए मुनफरिद सज़ा सुनाई है।
तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सैयद यासीन कुरैशी को सिंगल रुकनी बेंच की जानिब से तहरीर अदालत की पादाश में आयद करदा 1000 रुपये जुर्माने के बजाय 1 हफ्ते तक ओहदेदार के घर के करीब में वाक़ मस्जिद में 20 रोजदारों के लिए इफ्तार का मुकम्मल इंतजाम करने की हिदायत दी। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सैयद यासीन कुरैशी ने चंद दिन कबल रामलू नामी शख्स की गाड़ी को गुड़ मुंतकिल करने के इल्जाम में जब्त कर लिया था। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि गुड़ की मुंतकली गैर कानूनी है, इसलिए गाड़ी को जब्त कर लिया गया, जिस पर रामलू ने गाड़ी हासिल करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुआ, जिस पर सिंगल रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार से हल्फनामा हासिल करते हुए गाड़ी वापस करने की हिदायत दी और कहा कि गुड़ को मुंतकिल करना गैर कानूनी अमल नहीं है। इसके बावजूद डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने गाड़ी हवाले नहीं की, जिस पर रामलू दोबारा अदालत से रुजू हुए और अदालत के अहकामात पर अमल न करने की शिकायत करते हुए इस पर तहरीर अदालत का मुकदमा दर्ज किया, जिस पर अदालत ने डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सैयद यासीन पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया और जुर्माने की रकम उनकी तनख्वाह से मिन्हा करने की हिदायत दी। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सैयद यासीन ने तहरीर अदालत के अहकामात पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील की। आज चीफ जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 1000 जुर्माने के बजाय 20 रोजेदारों को इफ्तार करवाने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा चौराहे पर 3 साल कबल फ्लाईओवर के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया। ताहम फ्लाईओवर की तामीर में हो रही ताख़ीर से राहगीरों को परेशानी का सामना है। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी की एक ख़ास रिपोर्ट। हम बहादुरपुरा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं, जो अभी तक तकमील तलब है। अब तक जो है ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा। आइए हम बात करते हैं एक राहगीर जो इस मुकाम से जा रहे थे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा मोहम्मद शरफुद्दीन है। ये मोहम्मद शरफुद्दीन साहब है। मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, आपको यहाँ ये इस रोड से जाने के वास्ते क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है यहाँ पे। हमेशा जाते ना, हमेशा ट्रैफिक फुल जाम हो रही है यहाँ पे। जब पब्लिक फुल ठहरे थी, जगह जगह ट्रैफिक बहुत जाम हो रही, बहुत परेशानी जाने के वास्ते यहाँ पे। कभी अभी तक बन रहा नहीं ब्रिज है, कई दिनों से बोले बनाते नहीं बन सक रहा है। ये ब्रिज का काम कब से शुरू हुआ? ये ब्रिज का जो काम है शुरू हुआ काम है लॉकडाउन से पहले से। हाँ, फिर लॉकडाउन भी खत्म हो गया। अब हुकूमत से क्या चाह रही? ये ब्रिज के जल्दी से जल्दी बनाए तो और अच्छा है, रोड के लिए, पब्लिक के लिए, इसके लिए अच्छा है बहुत। ये ब्रिज जो है कितने साल से बन रहा है? करीब 2 साल से तो इसका प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम इसकी वजह से। क्या है, उतना आना बोले तो टर्न लेने के लिए उतनी दूर 2 किलोमीटर जाके आना पड़ रहा। आ रहे हैं और किस मुकाम पे जाना है आपको रोजाना? अब मेरे को डेली किशन बाग जाना है, किशन बाग से आता हूँ मैं, किशन बाग जाना रहता। आना बोले तो फिर इतनी लॉन्ग जर्नी करके फिर उधर से पलटा के फिर आना पड़ता। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से लेकर फिर किशन बाग जुबार जाके फिर आना पड़ता आपको। जी हाँ बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी पेश आ रही है। लोग कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं ये चीज़ के लिए। कब बनता, आखिर कितने सालों से बन रहा। तो आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करेंगे अभी? जल्द से जल्द ख़त्म करे भाई, पब्लिक जो परेशानी फेस कर रही है उसको जल्द से जल्द फाइनलाइज कराए। नाजरीन, ये बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज है जो तकरीबन 69 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला था। इसके तकरीबन काम मुकम्मल हो चुके और कॉलम्स भी पड़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉलम्स तकरीबन कंप्लीट हो गए। उस वक्त जो है मेयर बी राममोहन साहब आए थे। आने के बाद में यहाँ पे सारे के सारे कामों का मुआयना करे। मुआयना करने के बाद में उन्होंने तयख़ुन दिया था कि ये ब्रिज जो है तकरीबन लॉकडाउन के दरमियान ही तकमील पा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके आज तक ये ब्रिज जो है तकमील नहीं पाया। इसका मकसद यही था कि बहादुरपुरा से लेके बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से लेके जू पार्क तक ये ब्रिज जो है डाला जाएगा, ताकि राइट साइड पे जो मुड़ने वाले लोग हैं, जो ट्रैफिक जाम का जो मसला है उसको ख़त्म किया जा सके। मगर वो मसला तो जैसे का वैसे रह गया। आज भी जो है ब्रिज की तकमील नहीं हो पाई। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी ब्रिज की तकमील नहीं हो पाई। लिहाजा हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और लोगों के जो तकलीफ़ हो रही उसके सिलसिले में भी उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी, BBN न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में बढ़ते कचरे के मसाइल का खुद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लिया नोट। GHMC हुक्काम के साथ किया मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बर वक्त कचरे की निकासी के इंतजाम करने बल्दी कमिश्नर को लिखा लेटर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में दर्ज हुए तकरीबन 4,500 नए कोरोना केस। 12 अफराद की हुई मौत। GHMC में 598 केस हुए दर्ज।
तेलंगाना भर में कोरोना के बढ़ते मामला, सिकंदराबाद का गांधी अस्पताल स्पेशल कोविड केयर सेंटर में तब्दील, आउट पेशेंट खिदमात दूसरे अस्पताल मुंतकिल। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में दूसरे लॉकडाउन के खदशात, मजदूर पेशा अफराद अपने आबाई मुकामात लौटने को दे रहे तरजीह, रेलवे स्टेशन पर हुजूम। पहले के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कहा, इलाज के लिए रियासत में बिस्तरों, दवाओं और ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। तौहीन अदालत पर तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने सुनाई मुनफरिद सजा, एक ओहदेदार को अदालत ने दी रोजेदारों को इफ्तार करवाने की हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।